कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अंगद स्नेहा को देखकर हंस रहा था। उसने अंगद को देखकर मुंह बनाया। आयुष अब आगे आया और स्नेहा को अपने गले से लगाते हुए बोला, हैप्पी होली स्नेहा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, हैप्पी होली भाई। ये बोलते हुए उसने सामने रखी हुई प्लेट में से रंग लिया और फिर आयुष को रंग लगा दिया। अब वो रंग लेकर अपने डैड के पास आई और फिर बारी बारी से उसने सबको रंग लगाया। सब लोग अंगद की तरफ देख रहे थे। स्नेहा को तो उन लोगों ने पूरी तरह से रंग दिया था, लेकिन अंगद को देखकर उन्हें डर लग रहा था कि वो अब उसे रंग लगाएं या नहीं, और स्नेहा भी उनकी हिचकिचाहट बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। पर अब अंगद खुद ही आगे आया और उसने अनुपमा जी के सामने खड़ा होकर कहा, बस हल्का सा तिलक। अनुपमा जी मुस्कुराई और उन्होंने बड़े ही प्यार से उसे तिलक लगा दिया। सबके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट ठहर गई थी। अब कुछ वक्त बाद स्नेहा सबके साथ होली खेल रही थी और अंगद सामने की तरफ खड़ा उसे होली खेलते हुए देख रहा था। अपने भाई बहनों के साथ स्नेहा एक बार फिर से बच्ची बन गई थी, लेकिन सब लोग ये भी ध्यान रख रहे थे कि कहीं गलती से भी स्नेहा को कोई चोट ना लगे, ना ही उसका पैर स्लिप हो, इसलिए कोई भी उसे भगा नहीं रहा था। कुछ ही दूरी पर खड़ी स्नेहा की दादी ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो रही थी, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्नेहा को कुछ कह दे, क्योंकि अंगद वहीं पर था और अंगद ने जिस तरह से उन्हें मित्तल मेंशन में जलील किया था वो आज तक नहीं भूली थी। तभी आस्था ने अंगद की तरफ देखते हुए कहा, स्नेहा दी को बड़ी शिकायत रहती है ना आपसे जीजू कि आप उन्हें प्यार नहीं करते, हमेशा उनसे नाराज रहते हैं, एकदम खड़ूस बनकर रहते हैं। आज मैं उनकी सारी शिकायतें दूर करूंगी, क्योंकि आज मैं आपको पिलाऊंगी भांग और उस भांग के नशे में आप मेरी दीदी को बहुत सारा प्यार करेंगे। ये बोलते हुए वो सामने स्टॉल की तरफ आई और फिर वहां से एक गिलास भांग की ठंडाई उठाकर सीधा अंगद की तरफ चली गई। अंगद ने जब ठंडाई का गिलास देखा तो अंगद के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो ठंडाई पीना नहीं चाहता था, लेकिन कहीं आस्था बुरा ना मान जाए, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए वो गिलास उसके हाथों से लिया और फिर उसे अपने होठों से लगा लिया। देखते ही देखते उसने वो ठंडाई खत्म कर दी थी और अब आस्था भी वहां से चली गई थी, लेकिन अंगद के चेहरे पर अब हल्की हल्की मुस्कुराहट थी और उसे उस ठंडाई की तलब लग रही थी। वो अपनी जगह से उठा और स्टॉल पर आकर खड़ा हो गया। एक के बाद एक उसने लगातार 2-3 गिलास ठंडाई और पी। वहीं आस्था भाग वाली ठंडाई स्नेहा के पास लेकर आई। स्नेहा जानती थी कि ठंडाई में भांग होगी, इसलिए वो जल्दी से बोली, भांग वाली ठंडाई मैं नहीं पीऊंगी। आस्था जल्दी से बोली, क्या दीदी, आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं आपको भांग वाली ठंडाई पिलाऊंगी? आपको मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ क्या? ये नॉर्मल वाली ठंडाई है, होली खेलते खेलते आप थक गई होंगी ना, इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ। स्नेहा मुस्कुराई और उसने वो ठंडाई पी ली। आस्था जल्दी से बोली, एक गिलास और लाऊं क्या? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, एक नहीं 2 गिलास लाना। जैसे ही उसने कहा आस्था तुरंत स्टॉल की तरफ भागी। उसने वहां पर अंगद को और ठंडाई पीते हुए देखा तो उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो 2 गिलास ठंडाई उठाकर स्नेहा के पास लेकर आई और स्नेहा ने वो दोनों गिलास ठंडाई भी खत्म कर दी। अब उसने गिलास सीधा नीचे ज़मीन पर पटका और अपने चेहरे पर आगे आई हुई अपने बालों की लटों को अपने होठों से हवा देकर उड़ाते हुए बोली, कहाँ है मिस्टर अंगद मित्तल? होली खेलने में प्रॉब्लम है ना उन्हें? ऐसी होली खिलाऊंगी अब मैं उन्हें कि वो याद रखेंगे। हैं कहाँ पर मिस्टर अंगद मित्तल? आस्था के चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस आ गए। उसने तुरंत स्नेहा को अंगद की तरफ घुमाया और बोली, वो खड़े ठंडाई पी रहे हैं, जाइए और जाकर उन्हें अच्छे से रंग दीजिए। जैसे ही उसने कहा स्नेहा तुरंत अंगद की तरफ बढ़ गई। स्नेहा की नज़रें अंगद को ढूंढ रही थी और आस्था ने उसे बता दिया था कि अंगद कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ अंगद ने भी ठंडाई का गिलास अभी अभी खत्म कर स्टॉल पर रखा और फिर एक हिचकी लेकर बोला, स्नेहा कहाँ हो तुम? मुझे सबने रंग लगाया, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन तुमने मुझे अच्छे से रंग नहीं लगाया। तभी स्नेहा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अंगद जी, आप मुझे याद कर रहे थे क्या?
अंगद उसे देखकर हंसा और स्नेहा उसकी हंसी देखकर हंसी। उन दोनों की आंखें नशे में एकदम गोल गोल घूम रही थी। अंगद उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, तुम कितनी अच्छी हो स्नेहा, देखो मैंने तुम्हें याद किया और तुम झट से आ गई। अब चलो, अब मुझे अच्छे से रंग लगाओ। पहले तुमने मुझे रंग लगाया था लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। अब तुम मुझे बहुत सा रंग लगाओ, बहुत 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 सारा, जितना मैंने पिछले कई सालों से नहीं लगाया उतना सारा रंग। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, मैं आपको रंग लगाने ही तो आई हूँ अंगद जी, ये देखिए मेरे पास कितना सारा रंग है। ये बोलते हुए उसने अपनी मुट्ठियाँ खोली और फिर उनमें भरा हुआ रंग अंगद को दिखाने लगी। तो अंगद मुस्कुराते हुए बोला, वाह इतना सारा रंग, अब जल्दी से ये सारा रंग तुम मुझे लगाओ। स्नेहा ने अचानक ही मुंह बनाया और बोली, लेकिन मुझे शर्म आ रही है अंगद जी। अंगद तुरंत बोला, शर्माने की ज़रूरत नहीं है मेरी मिस बकबक, जल्दी से रंग लगाओ ना, देखो कितना इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुका। स्नेहा ने अपने हाथ अब अंगद के गाल पर रखे और उसे प्यार से रंग लगाते हुए बोली, मेरा प्यारा अंगू। अंगद मुँह बनाते हुए बोला, अंगू, ये अंगू क्या होता है? स्नेहा तुरंत बोली, आपका नाम है अंगद, लेकिन ये नाम बहुत बड़ा है अंगद जी, मैं लेते लेते थक जाती हूँ, इसलिए मैंने आपका छोटा सा नाम रख दिया अंगू, और मैं आपको अंगू कहकर बुलाऊंगी। अंगद मुस्कुराया और बोला, वाह स्नेहा, तुम्हारा दिमाग तो कितना चलता है। स्नेहा उसकी बात पर मुस्कुराने लगी और फिर अचानक से उसका चेहरा एकदम मायूस हो गया। अंगद तुरंत बोला, क्या हुआ मेरी मिस बकबक, तुम उदास क्यों हो गई? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, मैंने तो आपको कलर लगा दिया, लेकिन आपने तो मुझे कलर लगाया ही नहीं। मैंने तुम्हें कलर लगाया था, तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें मित्तल मेंशन में ही कलर लगा दिया था। स्नेहा नाक सिकोड़ते हुए बोली, वो कलर तो कब से हट गया अंगू, और उसके बाद तो सबने मुझे इतना रंग लगा दिया, और अब आप मुझे ध्यान से देखिए, क्या मुझ पर आपको अपना लगाया हुआ रंग दिखाई दे रहा है क्या? अंगद ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो स्नेहा, मेरा लगाया हुआ रंग तो तुम पर दिखाई ही नहीं दे रहा। स्नेहा तुरंत बोली, तो फिर जाइए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आप मुझे रंग भी नहीं लगा रहे, कितने नखरे दिखा रहे हैं, मैं जा रही हूँ किसी और के पास खुद को रंग लगवाने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी तो अंगद ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोका और बोला, क्यों नाराज़ हो रही हो मेरी जान, मैंने तुम्हें कब मना किया कि मैं तुम्हें रंग नहीं लगाऊंगा? मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा, तुम यहाँ पर खड़ी रहो, यहाँ से कहीं जाना मत, मैं अभी तुम्हारे लिए रंग लेकर आता हूँ। स्नेहा ने प्यार से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर अंगद तुरंत वहाँ से कलर्स की स्टॉल की तरफ चला गया, जहाँ पर बड़े बड़े थाल में कलर्स रखे हुए थे। उसने एक प्लेट में बहुत सारे रंग डाले, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, सब तरह के रंग उसने उस प्लेट में डाल दिए थे। और अब वो प्लेट लेकर वहाँ पर आया जहाँ पर स्नेहा खड़ी थी, लेकिन उसे स्नेहा कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना मिस बकबक कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, लेकिन तुम फिर भी यहाँ से चली गई, अब मैं तुम्हें रंग कैसे लगाऊं? तभी आस्था वहाँ पर आई और बोली, जीजू, स्नेहा दी अपने रूम में गई हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाकर, पहला रूम उनका ही है, आप चाहें तो आप उन्हें वहाँ जाकर कलर्स लगा सकते हैं। अंगद मुँह बनाते हुए बोला, एक तो तुम्हारी बहन मुझे परेशान बहुत करती है, अब मैं इसे बताता हूँ कि मुझे परेशान करने का क्या नतीजा निकलता है। ये बोलकर वो अपने हाथों में रंगों से भरी हुई प्लेट लिए सीधा अंदर की तरफ चला गया और आस्था मुँह दबाकर हंसने लगी, क्योंकि उसने ही स्नेहा को अंदर अपने रूम में भेजा था, ये बोलकर कि वहाँ पर अंगद रंग लेकर उसका इंतज़ार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अपने रूम में आई और रूम में आते ही बोली, अंगू, ओ मेरे प्यारे अंगू, कहाँ हो आप? आस्था ने तो बोला आप यहीं रूम पर मेरा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। ये बोलते हुए अब उसकी नज़रें सामने वाशरूम पर गई। वो तुरंत बोली, कहीं आप कलर में पानी मिलाने वाशरूम में तो नहीं चले गए? पर अगर आपसे अकेले में नहीं हुआ तो मैं एक काम करती हूँ, आकर आपकी हेल्प करती हूँ। ये बोलकर अब वो सीधा वाशरूम के अंदर चली गई और वहाँ पर भी जब उसे अंगद नज़र नहीं आया तो उसका मुंह बन गया। वो गुस्से से बोली, अगर मेरे साथ आँख मिचौली खेल रहे हैं ना अंगू, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको ढूंढ कर रहूंगी और फिर देखना कैसे आपसे नाराज़ हो जाऊंगी।
फिर आप मुझे मनाते रहना। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर जाने लगी। लेकिन फिर अचानक से उसकी नज़र सामने बाथ टब पर गई, जहाँ से ऊपर का एक रोशनदान खुला होने की वजह से थोड़ी सी धूप आ रही थी और बाथ टब में पानी भरा हुआ था। तो धूप की वजह से वो पानी चमक रहा था। स्नेहा ने अपने होठों को गोल किया और बोली, वाह, यहाँ तो एक ट्रेजर है। ये ट्रेजर मैं अगर संगम को ले जाकर दूंगी तो उसे कितना पसंद आएगा। ये बोलते हुए वो अपने कदम बाथ टब की तरफ बढ़ा रही थी। तभी रूम में अंगद आया और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा। वो स्नेहा को आवाज़ लगाते हुए बोला, मिस बकबक, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए कलर्स लेकर आया हूँ, लेकिन तुम हो कि अब मेरे सामने ही नहीं आ रही। जब तुम मेरे सामने नहीं आओगी तो मैं तुम्हें कलर कैसे लगाऊंगा? अभी वो बोल ही रहा था कि उसे वॉशरूम से स्नेहा की धीमी सी आवाज़ आई। वो तुरंत बोला, अच्छा, तो तुम वॉशरूम में छुप कर बैठी हो? तुम्हें तो मैं बताता हूँ, तुम्हें रंगों से नहीं भर दिया तो मैं भी कुछ नहीं। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम के अंदर आया। स्नेहा बाथ टब के सामने खड़ी थी और उस चमकते हुए पानी की तरफ देख रही थी। वहीं अंगद ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो दबे दबे पाँव आया था तो स्नेहा को उसके आने का पता भी नहीं चला। अंगद ने जब स्नेहा को बाथ टब की तरफ देखते हुए देखा तो वो तुरंत बोला, तो तुम मुझसे छुपकर यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। स्नेहा उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने होठों पर उंगली रखी और अंगद को धीरे बोलने का इशारा करने लगी। तो अंगद बिल्कुल खामोश हो गया था। स्नेहा अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, शांत हो जाइए आप अंगू, अगर किसी ने हमारी आवाज़ सुन ली तो कहीं ये ट्रेजर हमारे हाथ से ना निकल जाए। हमें ये ट्रेजर लेकर घर जाना है और संगम को देना है। संगम इस ट्रेजर को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। ये बोलते हुए वो बार बार बाथ टब के चमकते हुए पानी की तरफ देख रही थी और अंगद भी अब उसकी तरफ देखने लगा था। वो भी जल्दी से बोला, वाह, कितना बड़ा ट्रेजर है ना, लेकिन इसके अंदर क्या होगा मिस बकबक? स्नेहा मुझसे से मुंह बनाते हुए बोली, वो मुझे कैसे पता? वो तो पता लगाना पड़ेगा ना अंगू। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, पर बिल्कुल धीरे धीरे। जरा सा भी शोर मत करना, कहीं ये ट्रेजर गायब ना हो जाए और फिर इसे लेकर हम दोनों तुरंत भाग जाएंगे। अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोला, हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही आइडिया है। तुम 1 मिनट रुको, मैं ये कलर्स की प्लेट वहाँ साइड में रख देता हूँ। ये बोलकर उसने वो प्लेट साइड में रख दी और फिर स्नेहा के साथ बाथ टब के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उस ट्रेजर को छूने के लिए स्नेहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पानी में उसका हाथ छपाक लगा और वो ट्रेजर जो धूप की वजह से चमक रहा था वो गायब हो गया, क्योंकि स्नेहा ने खुद आगे जाकर धूप को पानी में गिरने से रोक लिया था। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने मिस बकबक? तुमने उस ट्रेजर को भगा दिया? स्नेहा तुरंत बोली, मैंने नहीं भगाया अंगू। अंगद गुस्से से बोला, तुमने ही भगाया है। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, कभी मुझे प्यार नहीं करते। जाइए, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ब्यास मेंशन। जैसे ही पानी के ऊपर से वो ट्रेजर की परछाई गायब हुई, अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने मिस बकबक? तुमने उस ट्रेजर को भगा दिया। स्नेहा तुरंत बोली, मैंने नहीं भगाया अंगू। अंगद गुस्से से बोला, तुमने ही भगाया है। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो, कभी मुझे प्यार नहीं करते। जाइए, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अंगद तुरंत उसके करीब आया और बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता मिस बकबक? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसे नाराज़ मत हो ना। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जाइए आप यहाँ से, मैं यहीं पर रहूँगी और उस ट्रेजर का वेट करूँगी। ये बोलकर वो नीचे की तरफ बैठ गई और अब वो पूरी तरह से पानी में आ चुकी थी। उसके सीने तक वो पानी टच हो रहा था। अंगद ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें पानी में भीगता हुआ देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जाइए, मेरे साथ नोटी बातें मत कीजिए। एक तो आपने मुझे कलर नहीं लगाया और ऊपर से आप मेरे साथ नोटी नोटी बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी आपके साथ नोटी बातें। आप जाइए यहाँ से। अंगद जल्दी से बोला,
किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें रंग नहीं लगाना चाहता? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने कलर्स लेकर आया हूँ। तुमने देखा नहीं क्या? स्नेहा ने अपना चेहरा नामी हिलाया। अंगद ने अब जल्दी से वो प्लेट उठाई और फिर बिल्कुल उसके पास आ गया। वो प्लेट वो स्नेहा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए सारे कलर्स लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। इसमें रेड है, येलो है, ग्रीन है और पिंक भी है। तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सा कलर लगाऊं? स्नेहा अब मुस्कुराई और बोली, कोई सा भी कलर लगा दीजिए अंगू, पर प्यार से लगाइएगा। अंगद ने नोटी स्माइल के साथ पूछा, कितने प्यार से? स्नेहा ने शर्माते हुए कहा, बहुत प्यार से। अंगद ने उस प्लेट को वापस साइड में रखा और फिर एक मुट्ठी में सारे कलर भर लिए और स्नेहा के बिल्कुल करीब हो गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें कलर्स लगाऊंगा तो मुझे कुछ कुछ होगा मिस बग, फिर तुम मुझे खुद से दूर तो नहीं करोगी ना? स्नेहा ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से बोली, आपको लगता है मैं आपको खुद से दूर करूंगी? मैं तो चाहती हूँ आप मेरे करीब रहें अंगू, बहुत करीब। ये बोलते हुए उसने अंगद के सीने पर अपना हाथ रख दिया और उसके कुर्ते के बटन खोलने लगी। अंगद झट से बोला, तुम मेरा कुर्ता तो उतार रही हो लेकिन तुम्हारा क्या? स्नेहा ने उसके कुर्ते को पूरी तरह से ऊपर खींच दिया और बोला, मुझे भी कलर लगाना है। अंगद के हाथ में रंग अभी भी भरा हुआ था। स्नेहा उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपका कुर्ता निकाल दिया, अब आप मुझे कलर लगा दीजिए। ये बोलते हुए अब उसने अपनी पीठ को अंगद की तरफ घुमाया और अपने बालों को अपनी पीठ से हटा लिया। अंगद तुरंत बोला, पर मेरे हाथ में तो कलर्स हैं जान। स्नेहा तुरंत बोली, तो फिर उन कलर्स को पहले मेरी पीठ पर लगा दीजिए, इतना भी दिमाग नहीं चलता है क्या आपका, बुद्धू कहीं के? अंगद ने तुरंत अपना दूसरा हाथ अपने माथे पर मारा और बोला, ओफो, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ रह गया, शायद मैं घर पर छोड़ आया। ये बोलते हुए उसने अब अपने दूसरे हाथ में भरे हुए रंगों को स्नेहा की पीठ के ऊपर की तरफ रखा जहाँ उसकी गर्दन थी और फिर उन रंगों को लगाते हुए अपना हाथ नीचे की तरफ ले गया तो उसका हाथ पानी में भी आ गया। अब तुम मेरी तरफ देख सकती हो। स्नेहा तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, मुझे शर्म आती है अंगू। अंगद ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, एक तो तुम्हें मुझसे रंग भी लगवाने हैं और ऊपर से शर्म भी करनी है। मेरा कुर्ता तो तुमने एक झटके में उतार दिया और अब अपनी बारी आई तो शर्मा रही हो। इधर देखो ना मेरी तरफ। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से स्नेहा को अपनी तरफ घुमाया तो इस बार स्नेहा उसकी तरफ पलट गई और अगले ही पल अंगद की नज़रें उसकी गर्दन पर थी। अब वो उसके गर्दन पर भी कलर लगाने लगा था जिससे अब स्नेहा को गुदगुदी होने लगी थी और वो मुस्कुराने लगी थी, हंसने लगी थी। कुछ देर बाद वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें प्यार भी करना है मिस बग, लेकिन पानी में नहीं। क्या हम बाहर चलें? हम बेड पर एक दूसरे से प्यार करेंगे। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, ठीक है लेकिन मुझसे चला नहीं जाएगा, इसलिए आप मुझे अपनी गोद में उठा लीजिए। अंगद तुरंत बोला, ठीक है। ये बोलकर वो बाथटब से बाहर निकला और फिर दूसरे ही पल उसने स्नेहा को भी अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर बाहर की तरफ आया और फिर उसे बेड पर लिटा दिया। स्नेहा तुरंत बोली, मुझे कुछ कुछ हो रहा है अंगू। अंगद झट से बोला, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मिस बग। ये बोलकर वो उसके पेट पर झुक गया। स्नेहा को बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी और वो बेड पर लेटे लेटे कसमसा रही थी। कुछ देर बाद वो स्नेहा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें किस करूं? ये बोलकर वो स्नेहा के जवाब का इंतज़ार कर रहा था लेकिन स्नेहा ने जवाब देने की बजाय खुद ही उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर अगले ही पल उसे बेतहाशा चूमने लगी और दोनों इस पल में पूरी तरह से खो गए थे। दोनों भांग के नशे में थे और ये नशा आसानी से उतरने वाला नहीं था। नीचे सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे लेकिन आस्था ने सबको बता दिया था कि स्नेहा और अंगद अपने रूम में हैं, तो किसी ने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया। और फिर आखिर में वो दोनों सब थकावट से पूरी तरह चूर हो गए तो एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट कर सो गए। पूरी बेडशीट उनके प्यार के रंग में रंग चुकी थी। जो अंगद ने कलर प्यार से अपनी स्नेहू के ऊपर लगाया हुआ था वो पूरी बेडशीट पर छप चुके थे। शाम के तकरीबन 5 बजे स्नेहा की आंखें खुली और दूसरे ही पल उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया।
उसे अपने सिर में ज़ोरों से दर्द महसूस हो रहा था। भांग के नशे में तो उसे कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन अब उसका सिर घूम रहा था। फिलहाल तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल भी नहीं रही थी और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर है कहाँ पर धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आया और फिर जैसे ही उसकी नज़रें अपने साथ सो रहे अंगद पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अब जाकर अपनी हालत को महसूस किया। उसके बदन पर अंगद का एक शर्ट था बस। हल्की हल्की झलकियां उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसे डर लगने लगा था क्योंकि अंगद और उसके बीच पहले भी करीबी तो हो चुकी थी, लेकिन हर बार अंगद उसे ही ब्लेम करता था। अंगद बेमन से स्नेहा के करीब होता था और फिर जब वो इन सब चीज़ों का ब्लेम स्नेहा पर डालता तो स्नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और अब तो वो दोनों थे भी ब्यास मेंशन में। ऐसे में तो स्नेहा का डर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। तभी अंगद की भी आंखें खुली। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए स्नेहा की तरफ देखा और अब तक तो स्नेहा की आंखों में तैर रही नमी उसके आंसू बनकर बाहर की तरफ लुढ़कना शुरू हो गए थे। उसे रोते हुए देख अंगद की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। उसे खुद भी अपने सिर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिलहाल तो बस वो स्नेहा की तरफ देख रहा था। स्नेहा ने जब उसकी नज़रों को खुद पर महसूस किया तो वो जल्दी से बोली, मुझे नहीं पता अंगद जी, हम यहाँ पर कैसे आए। मुझे बस इतना याद है कि हम होली खेल रहे थे। मैं अपनी फैमिली के साथ होली खेल रही थी और फिर पता नहीं कि मैंने शायद गलती से भांग पी ली और ये सब कुछ। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद अपनी जगह पर उठकर बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स, पहले तो तुम ये रोना बंद करो। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है जो तुम इस तरह से रोए जा रही हो। स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंगद ने एक गहरी सांस ली और बोला, आई नो, हम दोनों के बीच पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैंने तुम्हें ब्लेम किया है, लेकिन इट्स ओके। आई नो हम दोनों ही भांग के नशे में थे, तो तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और पति ही हूँ मैं तुम्हारा, कोई गैर नहीं जो इस तरह से तुम आंसू बहा रही हो। उसकी इस बात पर स्नेहा और भी ज़्यादा चौंक गई थी और अंगद के चेहरे पर खड़ूस से एक्सप्रेशंस थे। स्नेहा ने एक बार फिर मासूमियत से पूछा, आप नाराज तो नहीं हो ना? अंगद तुरंत बोला, लिख कर दूं? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। अंगद ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और बोला, मुझे ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? स्नेहा के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। अंगद थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बोला, वो नशे में मैंने पता नहीं क्या किया होगा, तो कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? कहीं कोई पेन या फिर कुछ अजीब सा फील हो रहा हो? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिला दिया। उसे तो खुद याद नहीं था कि उसने और अंगद ने क्या क्या किया, पर उसे अपनी बॉडी में कोई पेन तो महसूस नहीं हो रहा था। अंगद एक गहरी सांस लेकर बोला, फिर भी हम डॉक्टर से चेकअप करवा लेंगे। एक बार चेकअप हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। अंगद की इस बात पर एक बार फिर से स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया था, पर अब दूसरे ही पल उसके चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी झलकने लगी, क्योंकि अपने मायके में आकर इस तरह से रूम में अपने पति के साथ इतना वक्त बिताना और फिर अब मायके वालों के सामने जाना उसे हिचकिचाहट सी महसूस करवा रहा था। वहीं अंगद का भी यही हाल था। अगर वो मित्तल मेंशन में होता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अपने ससुराल में अपनी बीबी के साथ होना और खुलेआम रोमांस कर रहा था वो, और ना जाने उन दोनों ने बाहर भी क्या क्या हरकत की होगी। ये सोचकर ही उसे अजीब सा फील हो रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, हम एक काम करते हैं, मैं कह दूंगा कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा था तो मैं तुम्हें रूम में ले आया था और तुम भांग के नशे में थी तो मैं बस तुम्हारा ख्याल रख रहा था। ऐसी प्रेगनेंसी में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी बात पर स्नेहा उसे घूरते हुए बोली, अच्छा ये क्या बात हुई अंगद जी? जो किया हम दोनों ने मिलकर किया और अब आप सबके सामने सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। अंगद तुरंत मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा तो जाओ, बाहर जाओ और सबको ढिढोरा पीट पीट कर बताओ कि हम दोनों ने भांग की नशे में क्या किया है। स्नेहा ने अब अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अंगद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। कितनी जल्दी उसने स्नेहा को मैनिपुलेट कर दिया था और स्नेहा उसकी बातों में आ भी गई थी। वो जैसे ही बिस्तर से उठने लगा उसके कदम एकदम से रुक गए। इन सब बातों के चक्कर में उसे ये तो एहसास ही नहीं हुआ कि वो भी पूरी तरह से नेक्ड है।
वहीं स्नेहा का भी यही हाल था। उसने अंगद की शर्ट पहनी हुई थी जो उसके सिर्फ थाई तक थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि अंगद वॉशरूम वगैरह जाए तो वो जल्दी से अपने कपड़े पहने, लेकिन यहाँ तो अब अंगद का भी बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा था। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने कपड़े पहन लो ना। स्नेहा जल्दी से बोली, नहीं, पहले आप वॉशरूम में जाइए, मैं बाद में पहन लूँगी। अंगद एक बार फिर से बोला, नहीं, तुम पहन लो या फिर ऐसे ही वॉशरूम चली जाओ। स्नेहा भी तुरंत बोली, नहीं, पहले आप। अंगद ने उसे घूर कर देखा। स्नेहा जल्दी से बोली, मैंने सिर्फ आपका शर्ट पहना है, मैं ऐसे आपके सामने कैसे खड़ी हो जाऊं? अंगद ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोला, ओके फाइन, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। स्नेहा तुरंत बोली, क्या भरोसा आपका, अगर आपने चीटिंग की तो, अगर आपने अपनी आंखें खोल दी तो? अंगद गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं? स्नेहा जल्दी से बोली, ट्रस्ट तो है, लेकिन पक्का आंखें नहीं खोलेंगे ना आप? अंगद व्यंग से मुस्कुराकर बोला, जब मैं तुम्हें भाव नहीं दे रहा था तब तो बढ़ा आकर मुझसे पंगे लेती थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आती थी, अब तुम्हें ज़्यादा शर्म आ रही है। स्नेहा एक बार फिर से अपना चेहरा झुका लिया था और अंगद के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई थी। स्नेहा ने उसे दोबारा उसकी तरफ देखा तो अंगद ने तुरंत अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया। स्नेहा ने ब्लैंकेट खुद से उतारा और फिर नीचे की तरफ झुककर अपने कपड़े उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ज़्यादा नीचे झुक भी नहीं सकती थी, तो जैसे तैसे वो बिस्तर से उठी और उसने अपने कपड़े उठाए। अब उसने अपना ब्लाउज और साड़ी पहन लिया। वहीं दूसरी तरफ अंगद, जिसने अपनी आंखों पर अपना हाथ रखा हुआ था, अब उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा खोला तो उसकी नज़र स्नेहा पर गई, जहां उसके ब्लाउज में से गोरी पीठ झांक रही थी, जिसे देखकर उसका गला एक बार फिर से सूखने लगा था और उसे वो सब याद आने लगा था जो उसने भांग के नशे में किया। उसने हल्का सा अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा लिया था। वहीं स्नेहा के भी तन बदन में खलबली सी मची हुई थी। जैसे जैसे उसे सब कुछ याद आ रहा था वो भी बहुत बेचैन सी होने लगी थी। जैसे ही उसने अपने ब्लाउज की डोरियों को बांधने की कोशिश की, उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन झलकने लगी, क्योंकि उससे वो डोरियां बंध ही नहीं रही थी। लेकिन फिर अचानक ही जैसे उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई, क्योंकि उसे अपनी पीठ पर अंगद की उंगलियां चलती हुई महसूस होने लगी थी। अंगद ने अपनी पैंट पहन ली थी और वो उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। ना सिर्फ उसकी उंगलियां बल्कि उसकी गर्म सांसें भी स्नेहा को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी और उसका तन बदन सिहर रहा था। उसके होठों से बड़ी ही गहरी सी आवाज़ निकली, अंगद जी। और अंगद ने अब उसे उसके कंधे से कसकर पकड़ लिया। स्नेहा ने अपने लोअर लिप को हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया और दूसरे ही पल अंगद के लब उसे अपनी पीठ पर चलते हुए महसूस होने लगे। अब तक तो वो उन पलों को याद करते हुए बेचैन हो रही थी जो उसने नशे की हालत में अंगद के साथ बिताए थे, लेकिन अब अंगद और वो दोनों पूरी तरह से होशो हवास में थे और अंगद एक बार फिर से उसे बेचैन करने में लगा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी साड़ी पर कस दिए थे। वो धीमे से बोली, हमें यहाँ से चलना होगा अंगद जी, घर पर संगम हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। उसकी बात सुनकर अंगद ने भी एक गहरी सांस ली। पता नहीं उसे क्या हुआ जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक बार फिर से स्नेहा को प्यार करने लगा था, लेकिन अब उसने खुद को पूरी तरह से संभाल लिया था। स्नेहा उसकी तरफ घूमी और उसकी नज़रें अंगद और उसके चेस्ट पर गई। अंगद धीमे से बोला, तुम्हें वॉशरूम जाना है तो जाओ, उसके बाद मुझे भी वॉशरूम जाना होगा। अभी वो बोल ही रहा था कि स्नेहा उसके बिल्कुल करीब हो गई और अगले ही पल उसने अंगद की चेस्ट पर अपने होठ रख दिए। अंगद का हाथ तुरंत स्नेहा के सिर के पीछे आ गया और उसने उसके बालों को हल्का सा अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। इस वक्त उन दोनों के बीच एक अलग ही गर्माहट सी पैदा होती जा रही थी। अंगद की आंखों में हसरत नजर आ रही थी तो स्नेहा की आंखों में भी हल्की सी मदहोशी दिखाई दे रही थी और उन दोनों के बीच बड़ा ही इंटेंस माहौल बना हुआ था। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो दोनों एकदम से चौंक गए। अंगद ने भी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था और स्नेहा ने भी अपनी नज़रें झुकाकर कहा, मैं देखती हूँ अंगद जी, आप जाइए वॉशरूम में, मैं बाद में चली जाऊंगी। ये बोलकर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वहीं अंगद भी चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला गया था।
स्नेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर आस्था खड़ी थी। आस्था स्नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आप ठीक हो ना दीदी? स्नेहा ने अपना चेहरा हल्का सा हाँ में हिलाया और बोली, वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी तो अंगद जी मुझे लेकर यहाँ मेरे रूम में आ गए थे, लेकिन अब मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। मैं बस अंगद जी के साथ नीचे की तरफ आ ही रही हूँ आस्था। आस्था मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके दी, आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ, उसके बाद ही आप नीचे आइएगा। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा और आस्था चुपचाप वहाँ से चली गई। स्नेहा ने अब झट से दरवाज़ा बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसे कितना ऑकवर्ड फील हो रहा था वो बता ही नहीं सकती थी। और तभी उसकी नज़र अंगद पर गई जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला था। वो अभी भी स्नेहा को बड़ी इंटेंस नज़रों से देख रहा था और अब स्नेहा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो दोबारा कोई पागलपंती नहीं करना चाहती थी। पता नहीं कैसे उसने अंगद के सीने को उस तरह से चूम लिया था। वो अंदर की तरफ आई और फिर उसकी नज़र बिस्तर पर गई। उसने ब्लैंकेट को वहाँ से हटाया और फिर चादर हटाकर उस पर दूसरी चादर बिछाने लगी। अंगद भी अपनी शर्ट पहन रहा था। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, किसी सर्वेंट से करवा लेना ना। स्नेहा झट से बोली, ऐसे अच्छा लगता है क्या अंगद जी? 2-4 मिनट की ही तो बात है ना, बस अभी हो जाएगा। ये बोलकर उसने जल्दी जल्दी वो चादर अच्छे से बिस्तर पर बिछाई और फिर ब्लैंकेट भी लपेटकर साइड में रख दिया। वो दूसरी चादर जिस पर होली के कलर लगे हुए थे वो उसने वहाँ रखी, बकेट में डाली और फिर अंगद की तरफ देखते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई और अंगद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। उसकी आंखों के सामने वो पल घूम रहे थे जब उसने भांग के नशे में स्नेहा को प्यार किया था और फिर तभी उसकी आंखों में एक गहरी लाली आ गई। उसे थोड़ा सा गिल्ट फील होने लगा। वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी, जानता हूँ इस वक्त तुम्हें तकलीफ भी हो रही होगी और तुम्हें खुशी भी हो रही होगी, क्योंकि तुम ही तो थी जो मुझे बोलकर गई थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। और अब जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ तो तकलीफ भी हो रही है। और ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गया था। उसने दोबारा एक गहरी सांस ली और फिर आईने की तरफ आया। तकरीबन 5 मिनट बाद स्नेहा वॉशरूम से बाहर निकली। अब वो पूरी तरह से फ्रेश नज़र आ रही थी। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। स्नेहा जल्दी से बोली, आस्था होगी। उसने चाय नाश्ता लेकर आने के लिए कहा था तो शायद वही लेकर आई होगी। ये बोलकर उसने दरवाज़ा खोला तो आस्था के साथ साथ इस बार संगम भी था। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, क्या स्नेहा माँ, मैंने तो आपको कहा था कि आप थोड़ा टाइम के लिए अपने घर चली जाओ, लेकिन आप तो यहीं पर रहने लगे। आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। उसकी बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराई। उसने तुरंत संगम को अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन अंगद जल्दी से बोला, क्या कर रही हो तुम स्नेहा? उसके बोलने से स्नेहा एकदम से रुक गई। अब अंगद ने आकर संगम को अपनी गोद में उठा लिया। उसने स्नेहा को घूर कर देखा तो स्नेहा ने अपने कान को पकड़ लिया। उसे झुकना भी नहीं था और कुछ हैवी भी नहीं उठाना था। आस्था उन दोनों की ये नोक-झोंक देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ये काफ़ी और स्नैक्स टेबल पर रख देती हूँ। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आई और सब कुछ टेबल पर रखने के बाद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं संगम को ले जाऊं? स्नेहा ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस 15-20 मिनट में नीचे आते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रुक सकती हो। आस्था मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं जाकर मॉम के साथ डिनर की प्रिपरेशन करवाती हूँ। मॉम आपके लिए स्पेशल डिनर बना रही हैं। जैसे ही वो अपनी बात कहकर वहाँ से जाने लगी, अंगद झट से रोकते हुए बोला, प्लीज़ आस्था, डिनर मत बनवाना क्योंकि हम लोगों को मित्तल मेंशन के लिए निकलना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, तो तुम प्लीज़ सब लोगों को हॉल में रहने के लिए इन्फॉर्म कर दो। आस्था कुछ बोलने को हुई, लेकिन फिर स्नेहा की तरफ उसने देखा तो स्नेहा ने अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारा किया तो वो तुरंत वहाँ से चली गई। स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, हम यहाँ डिनर नहीं कर सकते क्या? अंगद थोड़ा धीमे से बोला, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा स्नेहा। स्नेहा मुस्कुराई और बोली,
कोई बात नहीं, लेकिन ये काफ़ी और स्नैक्स तो ले सकते हैं ना, प्लीज़ मना मत कीजिएगा अंगद जी। उसकी बात पर अंगद सोफे की तरफ आया और फिर उसने स्नेहा के साथ काफ़ी और स्नैक्स लिए। संगम भी उनके साथ ही था और स्नैक्स के साथ जूस एंजॉय कर रहा था। कुछ वक्त बाद अंगद संगम को अपनी गोद में लिए स्नेहा के साथ नीचे की तरफ आया। सब लोग हॉल में ही थे और आयुष भी। आयुष बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अंगद क्या बात करने वाला है। निरंजना जी भी मुंह बनाते हुए वहां पर बैठी थी। उनकी नजरें स्नेहा पर थी। स्नेहा की खुशियों से उन्हें बुरी तरह से चिढ़ मच रही थी। अगर उनका बस चलता तो वो अभी स्नेहा की सारी खुशियों में आग लगा देती। उन्होंने तो जब स्नेहा की शादी की थी तो बस यही सोच रही थी कि 1 महीना भी उसकी शादी नहीं चलेगी, और जब स्नेहा वापस मायके लौट कर आएगी तो वो उसे खूब सुनाया करेंगी। लेकिन यहाँ तो अंगद उसे एक दिन भी मायके नहीं आने देता। और जिस तरह से अंगद सबके सामने स्नेहा का सपोर्ट करता था, उन्हें सच में बहुत जलन होती थी। स्नेहा शुरू से ही उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा खटकती थी। स्नेहा अंगद की तरफ देख रही थी और उसके बोलने का इंतज़ार कर रही थी। तभी अंगद ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखते हुए बोला, आई नो आप सब जानना चाहते हैं कि मुझे आप लोगों से क्या कहना है। एक्चुअली मुझे आप लोगों से आयुष और निया के बारे में बात करनी है। निया का जिक्र सुनकर ही स्नेहा उसकी सारी बात समझ गई थी, लेकिन अभी अनुपमा जी और आस्था को निया के बारे में कुछ नहीं पता था, और ना ही महेश जी और निरंजना जी को। निरंजना जी तुरंत बोली, निया? निया कौन है? उन्हें बोलते हुए देख अनुपमा जी को डर लगने लगा कि कहीं एक बार फिर से अंगद और निरंजना जी के बीच कोई बहस ना हो जाए। वो जल्दी से अंगद की तरफ देखते हुए बोली, हमें कुछ समझ नहीं आया अंगद बेटा। तभी आयुष बोला, एक्चुअली मॉम मैं आप लोगों से पहले ही बताना चाहता था, लेकिन सोच रहा था होली के बाद बताऊंगा। पर अब अगर बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं निया से प्यार करता हूं। निया जो स्नेहा की ननद है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अनुपमा जी और महेश जी हैरान रह गए थे। उन्हें आयुष की लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो स्नेहा की ननद है तो उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। कहीं इस चक्कर में स्नेहा की गृहस्थी खराब ना हो जाए। वैसे भी बहुत मुश्किल से उसकी शादी हुई और फिर अंगद और स्नेहा के बीच शुरू से थोड़ी प्रॉब्लम थी। बेशक से अब उन दोनों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गई थी और एक दूसरे के लिए उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार भी शुरू हो गया था। लेकिन ये सारी बातें अनुपमा जी और महेश जी को नहीं पता थी। महेश जी जल्दी से बोले, क्या सच में आप इस शादी के लिए एग्री हैं अंगद बेटा? क्योंकि उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, हाँ मैं एग्री हूँ, और मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली भी। हम लोग जल्द से जल्द निया की शादी आयुष से करना चाहते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि निया की स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही मैं उसकी शादी आयुष से करवाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। महेश जी और अनुपमा जी दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके लिए ये न्यूज़ गुड न्यूज़ कम और सदमा ज़्यादा थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोले। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।